स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। विधानमंडल शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी कोडीन कफ सिरप को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। सीएम योगी ने कहा, जो सपा प्रमुख जहरीले कफ सिरप पर सवाल उठा रहे हैं, उनका फोटो ही सिर्फ माफिया के साथ सामने आया है। पूरे सिंडिकेट के संबंध सपा के साथ हैं। पुलिस और एसटीएफ ने तस्करी का पूरा रैकेट खोल दिया है। जाहिर है कि अवैध लेन देन में इनकी संलिप्तता सामने आई है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। या हर व्यक्ति। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धूल चेहरे पर है, लेकिन आईना समाजवादी पार्टी साफ कर रही है। यानी कि खुद के दामन पर दाग है, लेकिन छींटे दूसरों पर उछाल रही है। तो एक तरफ सीएम योगी ने अखिलेश यादव और सपा पर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर कफ सिरप मामले में आरोपी आलोक सिंह के अखिलेश यादव के साथ फोटो ने सियासी घमासान मचा दिया है। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोडीन कफ सिरप से जुड़ी एक खबर सामने आई, जिसके बाद फोटो वायरल हुआ है और कफ सिरप मामले में आरोपी है आलोक, जिसकी फोटो आपको इस तस्वीर में नजर आएगी अखिलेश के साथ ये तस्वीर अब सियासी घमासान मचा रही है। सोशल मीडिया पर ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जहरीले कफ सिरप कांड पर सीएम योगी ने माफिया के संबंध में समाजवादी पार्टी से होने की बात कही। इस पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला बिना सत्ता संरक्षण के नहीं हो सकता। पूरे घोटाले की जांच केंद्रीय संस्था के करवानी चाहिए। जांच में पता चल जाएगा कौन दोषी है। देखिए, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला और इतना देखिए लोगों के साथ ये घोटाले से मौतें हुई हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है। तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर ओपी सिंह जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और ये कहता हुआ नजर आ रहा था, बिना सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ी धांधली, इतना बड़ा कांड जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन अब छींटे जो है खुद के दामन पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी इस प्रकरण में बेचैन है। उसको पता है कि हमारे तार जो जुड़े हैं, जो हमारे जो कोडीन कफ सिरप माफिया है, उनकी आपने फोटो देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ वो खड़े हैं। ये इतना बेचैन क्यों है? आप बताइए कि जितने अपराधी अब तक 72-74 पकड़े गए, किसने पकड़ा? किसने इसकी खोजबीन की? जो इनके पूरा भंडाफोड़ करते हुए कफ सिरप का जो बड़ा वो पकड़ा गया खेप, वो किसने पकड़ा? और जब यूपी पुलिस और एसटीएफ दोनों जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। तो ये तिलमिला इस बात के लिए गए, जो मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि इनके संबंध समाजवादी पार्टी से, तो इनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, जांच हो जाए,
अगर हमारा प्रूफ होता, संबंध किसी के कहने से वो हमारे ऊपर आरोप लगा दे, हम उनके ऊपर आरोप लगा दे, इससे तो कुछ होता नहीं। हाँ। न्यायालय में जब चार्जशीट जाती है तो प्रमाण देना पड़ता है, और वो जब प्रमाण उसकी जांच हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका संबंध जो है समाजवादी पार्टी से मिला गया। आप बताइए, जितने इस प्रदेश के अंदर बड़े संरक्षित अपराधी हुए जिनका सफाया योगी जी की सरकार ने किया, चाहे वो मुख्तार जैसा अपराधी रहा, चाहे अतीक जैसा अपराधी रहा, कितने भी बड़े बड़े माफिया और अपराधी थे। और 17 में जब ये सरकार बनी तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने केवल उत्तर प्रदेश की दो थी, एक उत्तर प्रदेश का विकास, एक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की नकल पूरे भारत में हो रही है। योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसकी पूरी नकल पूरे भारत में हो रही है। ठीक, यानी कि माफियागिरी खत्म करती हुई नजर आई है आपकी सरकार। मैं वापस सर आपके पास लौटूंगी। अशोक यादव साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी प्रवक्ता। बहुत स्वागत आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक जी, धूल जो है वो चेहरे पर लगी हुई है, लेकिन आप शीशा पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के दामन पर छींटे आ रहे हैं, सवाल बीजेपी पे खड़े हो रहे हैं, बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अशोक जी तक आवाज शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस जाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी का रुख कर लेते हैं। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी एक सवाल ये भी करती हुई नजर आ रही है, और बार बार उनके तमाम प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जितनी तेज गति से आप बाकियों पर कार्रवाई करते हैं, आपका बुलडोजर पहुंच जाता है और तोड़फोड़ कर देता है। इस मामले में भी आप, भले ही फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है, आप कीजिए ना कार्रवाई, आप तोड़ दीजिए यहाँ पर आलोक का घर जाकर, तोड़ दीजिए, कार्रवाई कीजिए वहां पर उसी गति से। अगर इतना बड़ा सिंडिकेट का माफिया यहां पर नजर आया है तो इस पर इतनी जांच हो रही है, वो चल रहा है एक प्रोसेस, लेकिन आप बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? समाजवादी पार्टी बार बार सवाल खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के कहने से बुलडोजर थोड़ा चलता, बुलडोजर चलता है उसके ऊपर जिसने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है, जिसने उपद्रव किया है, जिसने आतंक फैलाया है, जिसने जो है अपराध करने की इस प्रदेश में कोशिश किया है। तो ये भी तो अपराधी है ना, यही तो कह रही है समाजवादी पार्टी, ये भी तो बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा कांड इतना कर दिया इसने। तो होगा नहीं, ये आपने ये कैसे समझ लिया? जब पूरी हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ लगी है, उसकी कार्रवाई कर रही है, तो ये इतना क्यों बेचैन हो गए कि नहीं तुरंत कर? भाई, किसी के खिलाफ किया जाता है तो उसके हिसाब से पहले जांच होती है, उसके प्रूफ निकाले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ओपी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चीज, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है बार बार कि अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति होता तो फिर बहुत जल्दी हो जाती यहाँ पर बीजेपी को कार्रवाई करने के लिए, तुरंत वो पहुंच जाते बुलडोजर लेकर। लेकिन अभी थमी कार्रवाई हो रही है कि जांच चल रही है, जांच होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में क्यों आप जल्दी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना है। आपने उसका इशारा समझा, किसी और समुदाय का मतलब आपने समझा। उनका मतलब केवल ये है कि अगर एमवाई अपराधी है, डकैत है, गुंडा है, माफिया है, आतंकवादी है, और आपने तो देखा 12 से 17 के बीच में इनके मुंह पर कालिख लगी थी जब काशी, अयोध्या और लखनऊ सीरियस बम ब्लास्ट का जो आतंकवादी था उसको छुड़ाने इनकी सरकार, अखिलेश यादव जो है प्रयागराज हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और इसके बाद उनको आजीवन कारावास, 10 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। तो ये तो जब आतंकवादी की पैरवी करने से, हमारे ये जौनपुर जनपद है, वहां 1 लाख का इनामी डकैत मारा गया। आप समझिए कि कौन ऐसा प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा नेता नहीं है जो उस डकैत के घर न गया हो। और आपने देखा मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जनाजे में अखिलेश यादव खुद गए, लेकिन क्या कभी आपने उनको सुना कि सीमा पर अगर कोई हमारा सेना का जवान शहीद हुआ है तो अखिलेश यादव और इनकी सरकार जाती है? दूसरी बात, जितने दंगे हुए, चाहे बहराइच का हो, बरेली का हो, संभल का हो, इसमें कौन से अपराधी मिले और कनेक्शन किसका निकला और इनका क्या बयान था? आप जो इनके जो एमवाई कनेक्शन के लोग हैं, मारे जाने पर उनके घर जाते हैं, मातमपोशी करते हैं और उनको आर्थिक सहयोग करते हैं, और दूसरे समुदाय के लोग अगर नाखून उखाड़ लिया जाता है, 20 गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, कत्ल किया जाता है,
उस समुदाय के घर नहीं जाते, ये क्या बताएंगे? और यही माफिया गुंडों को देने और उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ाने, संरक्षित करने के कारण ही ये 17 में चले गए। और ये जो 27 में जो सपना देख रहे हैं, 27 नहीं 47 तक अखिलेश यादव सरकार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है 47 तक अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उम्मीद है उनकी आवाज अब पहुंच पाएगी हम तक। स्वागत आपका एक बार फिर से। अशोक जी, जो बात आप सुन रहे हैं अभी ओपी सिंह की तरफ से, वो कह रहे हैं हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि सत्ता पक्ष मिला होगा इस पूरे केस में, लेकिन अब फोटो जो है वो कुछ और दिखा रही है। अखिलेश यादव के साथ माफिया की फोटो वायरल हो रही है, छींटे अब आपके ही दामन पर पड़ रही है, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने दर्जनों बार सरकार से कहा कि सख्त से सख्त एक्शन इंक्लूडिंग की जो कफ सिरप के जो माफिया हैं इन पर होनी चाहिए। अगर वो सरकार कह रही कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तब तो सरकार को और शक्ति दिखानी चाहिए कि विपक्ष के जो दलों से लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल क्या होता है कि ये हमेशा जो है अपनी टोपी दूसरे के सर जो पहनाने का इनको आदत हो गई है। जो भी इनके माफिया हैं, देखिएगा आप, पूरा बनारस से लेकर के जौनपुर से लेकर के पूर्वांचल या जहां भी उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया हैं, जो सक्रिय माफिया हैं, जो टॉप 10 माफिया हैं, वो एक जाति विशेष के माफिया होंगे। अगर नाम कहेंगे मैं नाम भी गिना दूंगा। वो जाति विशेष के माफियाओं का सरकार में खुला संरक्षण है, बिल्कुल खुला संरक्षण है। आप चाहे बनारस, तो वो तो कह रहे हैं हमने तो माफियागिरी खत्म कर दी है। आपकी सरकार में माफियाओं को आप साथ देते थे, लेकिन अब तो माफिया राज हमने खत्म कर दिया एक एक करके। बीजेपी माफिया राज अगर खत्म हो गया होता, माफिया राज खत्म हो गया होता, तो एक कोडीन माफिया कहाँ से पैदा हो गया, ये कफ सिरप माफिया कहाँ से पैदा हो गया? ये समाजवादी सरकार इस समय चल रही है। 10 साल हो गए, लगभग 9 साल नहीं। तो इस पूरे मामले में तो जांच हो रही है। ओपी सिंह जी कह रहे हैं हम तो जांच कर रहे हैं, जांच बैठाई हुई इस पूरा और सबसे सब कार्रवाई भी होगी। सवाल जांच का नहीं है, सवाल है बुलडोजर का, सवाल है इनकाउंटर का, सवाल है जो अवैध तरीके से अर्जित हुई संपत्तियों को जब्तीकरण का, सवाल है ध्वस्तीकरण का। अगर यही कफ सिरप माफियाओं में कोई अगर मुसलमान समाज का नाम रहता, किसी यादव समाज का नाम रहता, सीरियस समाज का नाम रहता, अभी तक दर्जनों बुलडोजर लग करके उनका गिरा देते, एक एक ईंटा उठा ले जाते। अभी एक एक उनके पैसे की जब्ती हो जाती, उनके पैर में गोली लग जाती। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं ऐसा हो रहा? क्योंकि वो जाति विशेष के माफिया भाई, उनको मुख्यमंत्री के जाति विशेष के माफिया, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जो बात आप कह रहे तब कह रहे हैं अशोक यादव जी, बात आगे एमवाई फैक्टर फिर ओपी सिंह जी। देखिए, वो अपनी असलियत को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यदि यादव और मुसलमान, मतलब अगर ये अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, ये आतंकवादी हैं या किसी प्रकार के माफिया हैं, तो इन पर कार्रवाई, मतलब इनको दर्द पूरे उत्तर प्रदेश का। और सुनिए, माफिया गुंडे अपराधियों के अशोक यादव जी कोई जात नहीं होती, ये जात आपकी सरकार ने पैदा किया। और आपकी सरकार ने पैदा किया होता तो मुख्तार अंसारी जो है खुलेआम जीप पर चढ़ करके चुनाव में मऊ में बंदूक राइफल लेकर के खुलेआम प्रदर्शन न करता। और अतीक यादव जब आपकी पुलिस को पकड़ा तो मुलायम सिंह ने कहा, अतीक तुमको मेरी कसम है, पुलिस वालों के साथ कुछ मत करना। ये यादव की जो बात, और मतलब इनका ये कहना कि अगर वो यादव और मुसलमान अपराधी है तो उसको छोड़ दिया जाए। दूसरी बात, अशोक यादव मैं चैलेंज करता हूं, एक माफिया का नाम बताओ उत्तर प्रदेश में जिसने क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो, मैं चैलेंज करता हूं। तीसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा सत्र के पहले आपको चुनौती दी है। क्या कहा है? कहा विधानसभा के अंदर आओ, कोडीन कफ सिरप का मामला उठाओ, सरकार इसको जवाब देने को तैयार है। अब आप करो सवाल जवाब, करो विधानसभा के अंदर। कोडीन कफ सिरप से बड़ी अदालत तो हो नहीं सकती। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने कहा कि किसी माफिया का नाम बताओ जिसको कि हम बचा रहे हैं, या जिसको जो माफियागिरी कर रहा है हम उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप एक उदाहरण क्यों नहीं पेश करते? ये जो कफ सिरप वाले माफिया हैं,
जो आलोक सिंह, अमित सिंह और सुन लीजिए, जो भी माफिया है इसमें, जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है, अगर आपकी सरकार की हैसियत है, अगर आपकी सरकार में हिम्मत है, इन माफियाओं को बुलडोजर चला के दिखा दे, हम लोग मान लेंगे कि सरकार में हिम्मत है। लेकिन सरकार इतना जातिवादी है, इतना जातिवादी सरकार है कि कबीर दास ने कहा था, ओपी सिंह जी, कबीर दास ने कहा था कि जाति में पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की, पड़े रहम दो ज्ञान। ये साधु संतों की जाति भी होने लगी, और साधु संत इतने जातिवादी, और संविधान की शपथ लेके बैठे हैं मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर कि हम एक समाज के साथ न्याय करेंगे, और वो मुख्यमंत्री के कार्यालय से, मुख्यमंत्री के सरकार से इतना ज्यादा संरक्षण हो रहा है जाति के नाम पर, इतना तो अभी तक किसी सरकार ने संरक्षण नहीं दिया। इस लेवल पर माफियाओं का जाति के आधार पर संरक्षण किसी सरकार ने नहीं दिया। अरे यार, फिर वही जो है रागल आप रहे हो। मैं कह रहा हूं माफिया का नाम बताओ जिसने क्राइम किया उत्तर प्रदेश में, और बचाओ। सिर्फ माफियाओं का नाम अगर नहीं पता है तो धिक्कार है आपको। कब सिर्फ माफियाओं का नाम अगर सरकार के प्रवक्ता को नहीं पता है तो धिक्कार है प्रवक्ता गिरी करने पर। कब सिर्फ माफियाओं से अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो क्या फायदा आपको प्रवक्ता गिरी करने का, ओपी सिंह जी? क्या फायदा सरकार में रहने का जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है किसी अपराधियों का, किसी अपराधी का, माफियाओं का रिकॉर्ड नहीं आपके पास है तो रिजाइन करिए। बोलिए कि हमारी सरकार नकारी है, हमारी इंटेलिजेंस नकारी है, हमको माफियाओं का नाम नहीं पता है, माफियाओं का नाम। ठीक है ओपी सिंह जी, आखिर विपक्ष को बार बार ये क्यों समझाने की जरूरत है कि एक खास तबके पर ही कार्रवाई हो रही है? क्यों ये सत्ता पक्ष में आप नहीं बैठा पा रहे, या फिर एक खास तबके में नहीं बैठा पा रहे हैं कि सिर्फ आप पर कार्रवाई नहीं हो रही, बराबर सब पर कार्रवाई होती है? क्योंकि हर बार जब भी एक्शन होता है या नहीं होता है तो यही एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये तबका होता, ये विशेष तबका होता तो इस पर एक्शन हो जाता, इस पर एक्शन नहीं होता। बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है? जानते हैं, अब मैं इसका जवाब देता हूं। अगर 140 गुंडे माफियाओं का इनकाउंटर हुआ है, हाँ, तो इसमें ये चुप रहेंगे। जैसे किसी अपराधी यादव का इनकाउंटर होगा और मुसलमान अपराधी का काउंटर होगा, इनके सीने पर सांप लौटने लगता, और तब ये सवाल उठाते। मैं तो कहता हूं कि जितने अपराधियों को उत्तर प्रदेश पर कार्रवाई हुई है, आज शाम को आप डिबेट करिए, उसमें इनको बुलाइए और हमको बुलाइए, या समाजवादी पार्टी के किसको बुलाइए, और जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनकी जातियां निकाल लें और ये देख लें, जातियां निकाल करके ये देख लें कितने राजपूत इनकाउंटर में मारे गए, कितने भक्त मारे गए, कितने यादव मारे गए। ठीक है अशोक जी, वो तो कह रहे पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है सर। हमारे राशिद जी ने 24 लोगों के बुलडोजर कार्रवाई का डिटेल दिया, और मीडिया को भी दिया, सबको दिया कि 24 लोगों के ऊपर बुलडोजर का कार्रवाई हुई, जिसमें 22 जो पीडीए के लोग हैं और 2 नॉन पीडीए के लोग। 22 पीडीए के लोगों पे आपने बुलडोजर चलवा दिया, और कब सिर्फ माफियाओं के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? खाली पीडीए के लिए बुलडोजर है, बुलडोजर खाली पीडीए के लिए, और एसटीएफ के बंदूक में गोली खाली पीडीए के लिए। चलिए, अब इस पूरे मामले में हालांकि अब जांच का विषय, जांच चल रही है और निश्चित तौर पर इसमें भी कार्रवाई होगी। समय इतना ही था हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब